दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द संविधान टाइम्स, क्योंकि हम अन्याय के खिलाफ हैं, क्योंकि हम संविधान के साथ हैं। चंद्रशेखर आज़ाद युवाओं में अपनी पहुंच बनाने में काफ़ी कामयाब हुए हैं। जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद को एक युवाओं के आइडल के तौर पर देखा जाता था, अब तक सिर्फ युवाओं का ही नेता चंद्रशेखर आज़ाद को माना जाता था। मगर राजस्थान में संविधान बचाओ यात्रा के दौरान जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद को महिलाओं का प्यार, दुलार और सम्मान मिल रहा है, उसको देखते हुए वर्तमान अशोक गहलोत सरकार की नींदें उड़ना लाजिमी है। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरीके से संविधान बचाओ यात्रा के दौरान जन जन से समर्थन प्राप्त किया है, महिलाओं, बेरोजगारों, श्रमिकों और मजदूरों की जिस तरीके से आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद ने इस संविधान बचाओ यात्रा के दौरान बुलंद की है, उसके अनुसार चंद्रशेखर आज़ाद यकीनन राजस्थान में एक बड़े नेता के तौर पर आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद को एक बड़ी सफलता मिलने के चांस यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद को एक बड़ी सफलता राजस्थान से मिलती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रशेखर आज़ाद का जिस तरीके से जनाधार बढ़ रहा है, उस जनाधार को देखते चंद्रशेखर के समर्थकों में भारी उत्साह और जोश देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें अशोक गहलोत सरकार की, तो अशोक गहलोत सरकार की यहाँ पर स्थिति लगातार गड्ढे में जा रही। चंद्रशेखर आज़ाद के काफिले को देखते हुए अशोक गहलोत सरकार की नींदें हराम हो चुकी हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये संविधान बचाओ यात्रा एक मील का पत्थर आज़ाद समाज पार्टी के लिए साबित हो सकती है। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद का संविधान बचाओ यात्रा सिर्फ ये संविधान बचाओ यात्रा नहीं है, बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए भी एक बड़ा अहम मुद्दा माना जा रहा है। और जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद को अब महिलाओं और बुजुर्गों का भी साथ मिलने लगा है, उसको देखते हुए बाकी दलों की भी नींदें हराम है। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पहुंच जिस तरीके से युवाओं और महिलाओं, किसानों, पहलवानों, गुर्जर, पटेल और जाटों, दबे कुचले, शोषित, वंचितों की आवाज़ जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद बुलंद करते रहे, आने वाले समय में चंद्रशेखर आज़ाद यकीनन भारत में एक बड़े नेता के रूप में सामने आने वाले हैं। सुरक्षित रहेंगे। कभी ये कभी वो, आपका क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप वर्तमान सरकार से खुश हो? इससे जो पिछली सरकार थी उससे खुश थे? कब तक इनके खेल में अपने आप को शामिल रखोगे? जितेंद्र मेघवाल याद है, इंद्र मेघवाल याद है, ओम प्रकाश रागर याद है, कार्तिक भील याद है, तोला गुजर याद है। कितनी अन्याय, कितना जुल्म, कितनी तकलीफें, कितनी लाठियां, कितना न्याय सहा आपने और किनके राज में सहा। आज की सरकार जिसके नेता हैं अशोक गहलोत साहब, और 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन याद है या नहीं है? 17 भाइयों की शहीदी, हजारों में मुकदमे, जेल, राशु का लाठिया, याद है या नहीं है? और समाज पे कुर्बान होने वाले नौजवान याद है नहीं है? कैसे बदलेगी जिंदगी? अगर हमने गलती की, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? अगले 5 साल अगर अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाति सहनी है, बहन बेटियों के साथ अपमान होता देखना है, रोजगार के नाम पे छलावा देखना है, छूट देखना है, चोर बाजारी देखनी, भ्रष्टाचार देखना, तो इनको जिता दो। और अगर ये सब बंद करना है तो आजाद समाज पार्टी को ताकतवर बना दो। राजस्थान, मध्य प्रदेश में फिर देखना, किसी गरीब को किसी आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, सरकार में बहुत शक्ति है। मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने की बजाय सारी शक्ति सरकार के पास है, और शक्ति प्राप्त करने का तरीका बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट की ताकत से दिया है। अपनी सरकार बनाओ, अपने विधायक जिताओ और अपनी समस्या मुझे कागज में लिख के दे दो। 6 महीने में अगर आपके वाले नारे ना कर दिए, फिर आप मुझे बताना। ये इस बात को जानते हैं। देखो, बहुत गंभीर बात बताऊंगा, माए बहनों को मैं समझता हूं। ये इस बात को जानते हैं कि अगर कोई गरीब का बेटा आएगा तो गरीबों की बात होगी।
ये बात को जानते हैं कि आप, मैं झूठ बोल रहा तो बताना। मेरे लोगों को कमजोर मत समझना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी 12 तारीख को बताऊंगा। 12 फरवरी भोपाल को याद थी, 12 अक्टूबर ग्वालियर को याद रहेगी। इतिहास में आप लोग याद रखना मेरी बात को। नदी में लगाओगे, रासुका लगाओगे, निर्दोष लोगों को आरोपी बनाओगे। जिस सत्ता के दम पे घमंड पाल के बैठे हो, ये सत्ता भी छीन लेंगे मेरे लोग। तुमसे भी छीन लेंगे और तुमसे भी छीन लेंगे।